नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आज एक बार फिर प्रजापति समाज धरती पर उतर गया और उतरकर दक्ष प्रजापति के जयकारे लगाने लगा। प्रजापति एकता जिंदाबाद, दोषियों को सजा दो, दोषियों को सजा दो, दोषियों को सजा दो। भारतीय दक्ष प्रजापति की जय, भारतीय दक्ष प्रजापति की जय, भारतीय दक्ष प्रजापति की जिंदाबाद। प्रजापति एकता जिंदाबाद, प्रजापति एकता जिंदाबाद, प्रजापति एकता जिंदाबाद। दक्ष प्रजापति की जय, दक्ष प्रजापति की जय, दक्ष प्रजापति की जय, दक्ष प्रजापति की जय। प्रजापति समाज जिंदाबाद, प्रजापति समाज जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। भारतीय दक्ष प्रजापति की जय, भारतीय जिंदाबाद, प्रजापति एकता जिंदाबाद। जी हाँ, दक्ष प्रजापति चौक को तोड़ने को लेकर के भारी रोष प्रजापति समाज में दिखाई दिया। विगत कुछ दिनों पहले प्रजापति समाज के रेवाड़ी में एक चौक को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया था। इससे पहले भी कुछ लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन आज 14 जून को प्रजापति समाज के लोग गांधी चौक पर इकट्ठा हो गए और दूर दराज से लोग रेवाड़ी पहुंच गए। रेवाड़ी, कुतुबपुर, गोकलगढ़, बीकानेर, बावल के लोग इसमें शामिल हो गए और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। महाराजा दक्ष प्रजापति के जयकारे के नारे लगाए। महाराज की दक्ष प्रजापति महाराज की। बावल वाले, गोकलगढ़ वाले और ये जो दूर दूर से ये आगे आ जाओ, एक एक आदमी में नमस्कार सर। आराम से सर, महाराजा प्रजापति जो विश्वकुमार को इसके साथ छेड़छाड़ की गई, इसको तोड़ा गया और जो हमारे गुरु महाराज है इसके चित्र को फाड़ा गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि दोषियों को शीघ्र से पकड़ा जाए और हमारे चौक का नवीनीकरण किया जाए। ये हमारी धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है। प्रजापति समाज ये हमारे महाराज जी हैं, इसकी जयंती मनाते हैं, इसका भंडारा भी करते हैं। हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची, इसमें तुमसे कार्रवाई की जाएगी। पहले क्या कहते हैं, इसमें पहले भी कार्रवाई होती है। सौंदर्यीकरण जी, उसका सौंदर्यीकरण जरूरी है जी, ठीक है सर। प्रजापति समाज की एकता तमाम लोगों ने दिखाने का भरसक प्रयास किया और एक ज्ञापन भी दिया गया। प्रजापति समाज के प्रधान वीर सिंह ने बताया, हमारे चौक को तोड़ा गया, महाराजा दक्ष प्रजापति की मूर्ति को फाड़ा गया और जिसको लेकर के प्रजापति समाज में काफी रोष है। मैं एडवोकेट अंजी मोरवाल रेवाड़ी प्रजापति समाज से हूँ और जो इन्होंने जो किया है हमारी दक्ष प्रजापति मूर्ति के साथ, ये बहुत ही इलीगल है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और साथ ही वहाँ आसपास एक पुलिस चौकी स्थापित की जाए ताकि वहाँ आए गए जो भी इलीगल मटेरियल जो लोग हैं उनके बारे में हम जान सकें कि किसने जो घटना की है और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा भी स्थापित किए जाए। धन्यवाद। के सामने ज्ञापन देते हुए उन्होंने कहा कि इस चौक का नवीनीकरण कराया जाए और इसकी ग्रेनाइट वगैरह लगा करके अच्छी तरह से बनाया जाए और इसके चारों ओर ग्रीनरी लगाई जाए और इसमें सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था की जाए और एक पुलिस चौकी की व्यवस्था भी यहाँ की जाए। तो हम सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी से मिले थे एक सप्ताह पहले ही, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 2 दिन के अंदर अंदर हम एस्टीमेट बनाकर चौक का काम शुरू कर देंगे। आज जो प्रदर्शन करने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारी धार्मिक भावना से खिलवाड़ किया गया अज्ञात लोगों द्वारा, तो जिससे कि हम लोग ये चाहते हैं कि आने वाले विगत समय में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती हम इस चौक पर धूमधाम से बना सकें। डीसी साहब के मार्फत हमने ज्ञापन दिया है कि इसका नवीनीकरण किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई, उनको गिरफ्तार किया। अगर नहीं संज्ञान में लिया जाता है, अगर नहीं संज्ञान में लिया जाए तो मैं चाहूँगा कि मेरे प्रजापति समाज यहाँ खड़ा है, सबको पता और आपको पता है कि प्रजापति समाज कमजोर नहीं है। 7 साल में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था हमने। जनवरी 31 जनवरी 2000
14 के लमसम हमने प्रदर्शन किया था। कम से कम 15,000 की भीड़ प्रजापति समाज के व्यक्ति यहाँ उपस्थित है। हम वो प्रदर्शन भी दोहरा सकते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा ताना बाना भाईचारा बना रहे, लेकिन कुछ शरारती तत्व तो ये चाहते हैं कि वह प्रजापति समाज कमज़ोर है, वो हमको कमज़ोर आंक रहे हैं, लेकिन वो गलती कर रहे हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं। हम प्रदर्शन भी करना जानते हैं, राजनीति भी करना जानते हैं और दूसरों का इलाज भी करना जानते हैं, ताकि आगे से कोई घटना ऐसे न घटे। प्रजापति के समाज के 360 के चौधरी दौलत राम, प्रजापति वीर सिंह प्रधान, संजय प्रधान और रमेश खजांची, सुभाष प्रजापति, रमेश प्रधान, हरिकिशन, मास्टर महेंद्र, रोशनलाल ठेकेदार, हीरालाल ठेकेदार, कृष्ण कुमार प्रजापति बंसीवाल, महेश कुमार, सीताराम, मोतीराम, मंगल राम, महेंद्र अचार वाले, श्री राम थानेदार, कैलाश चंद एडवोकेट, राम कुमार और लच्छी राम प्रधान भी शामिल रहे। प्रजापति की प्रजापति की प्रजापति की प्रजापति एकता प्रजापति एकता प्रजापति एकता दोषियों को चौक को और समस्त प्रजापति समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा रहे। इन तमाम लोगों ने यही मांग की कि प्रजापति समाज एक शांत स्वभाव का समाज है, लेकिन दूसरे समाज के लोग यह न समझे कि यह समाज प्रदर्शन करना नहीं जानता, यह समाज आवाज़ उठाना नहीं जानता, यह समाज लड़ना नहीं जानता। यह समाज लड़ भी सकता है, यह समाज आवाज़ भी उठा सकता है और यह समाज अपने हक और हिस्से को भी मांग सकता है। प्रजापति समाज के इस चौक को लेकर के प्रजापति समाज के तमाम लोग सड़कों पर उतर गए। महाराजा दक्ष प्रजापति के जयकारे लगाते हुए लगातार कलेक्ट्रेट को घेरने का काम कर रहे थे। प्रजापति समाज के लोगों ने एक ज्ञापन देकर के अपना रोष प्रकट किया और सरकार से यह मांग की कि प्रजापति समाज के आराध्य दक्ष प्रजापति की मूर्ति को पुनः स्थापन किया जाए और वहां पर एक पुलिस चौकी भी बनाई जाए और उस पुलिस चौकी से ताकि यहाँ कोई घटना दोबारा न घटे। इससे पहले भी प्रजापति समाज के इस चौक को लेकर के बवाल मचा था, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया। आखिर किस तरह रेवाड़ी में यह प्रशासन चल रहा है, यह देखने की बात होगी। जहां एक और धार्मिक आस्थाओं का एक शब्द आ जाता है, वहीं पर प्रजापति समाज केवल हरियाणा में ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों का समाज भी इकट्ठा होकर के एक छत्र के नीचे आ सकता है। यदि जल्द ही इस पर कार्यवाही नहीं हुई तो पूरे भारत का प्रजापति समाज रेवाड़ी पहुंचकर प्रजापति समाज के इस सम्मान को पुनः निर्धारण करेगा। दक्ष प्रजापति चौक को तोड़ना वह अभी तक उन लोगों को जिन्होंने यह चौक तोड़ा, जो असामाजिक तत्व थे, उन्हें पकड़ा न जाना, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील लगती है। प्रशासन के लोग अभी तक जागे क्यों नहीं? प्रशासन के लोग अभी तक चेते क्यों नहीं? आखिर कब तक प्रजापति कुम्हार समाज के लोगों के साथ में उनकी भावनाओं से कब तक खेला जाएगा? कब तक प्रजापति समाज के स्मारक तोड़ते जाएंगे और कब तक प्रजापति समाज पर इस तरह का अत्याचार होता रहेगा? यह बात खट्टर सरकार को समझ लेना चाहिए। आखिर जो समाज सदा भारतीय जनता पार्टी के साथ में चला, उसी समाज के स्मारक व उसी समाज पर लगातार अत्याचार होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में प्रजापति समाज को यह समझ जाना चाहिए
कि प्रजापति समाज इकट्ठा होकर के अपनी ज़्यादा से ज़्यादा विधायक और ज़्यादा से ज़्यादा सांसद बनाए। जब तक वह अपने सांसद और विधायक बनाएगा नहीं, इसी तरह दूसरे लोग उनकी इस मार्ग को तोड़ते रहेंगे और इसी तरह उन पर अत्याचार होता रहेगा, क्योंकि राजनीति हर ताले की चाबी होती है। चक चक्रोड़ से लेकर के IAS PCS बनाने का काम केवल राजनीति करती है। बड़े बड़े जजों की नियुक्ति राजनीति करती है, राष्ट्रपति की नियुक्ति राजनीति करती है, राज्यपाल की नियुक्ति राजनीति करती है। और यह बात हमारे प्रजापति समाज को समझ लेनी चाहिए। यदि प्रजापति समाज अभी भी यह बात नहीं समझ पा रहा है तो उसे अपने दिमाग पर, अपनी बुद्धि पर तरस आना चाहिए, क्योंकि यह बात दुनिया का हर समाज समझ चुका है। आज दलित समाज अग्रणी पंक्ति में पहुंच चुका है, क्योंकि उन्होंने हमेशा सरकारों का विरोध किया, जो गलत नीतियों का विरोध किया। और जब तक हम इन गलत नीतियों का विरोध नहीं करेंगे, राजनीति का हम कोई भी पाठ्यक्रम नहीं पढ़ेंगे और राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक प्रजापति समाज का विकास होना असंभव है। चुनाव 2024 है, हर प्रदेश से कम एक सांसद प्रजापति कुम्हार समाज का बनना चाहिए। यदि वास्तव में एकता को दिखाना है, वास्तव में एकता और अखंडता को एक साथ लाना है, तो हर प्रदेश में एक सांसद जरूर होना चाहिए और उस सांसद को बनाने के लिए प्रदेश के तमाम ताकत उसके पीछे झोंक देनी चाहिए। सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। डीसी साहब के मार्फत हमने ये ज्ञापन दिया है, इसका नवीनीकरण किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई को गिरफ्तार किया। अगर मैं नहीं तो संज्ञान में लिया जाता है तो बात, अगर नहीं संज्ञान में लिया जाए तो मैं चाहूँगा कि मेरे प्रजापति समाज यहाँ खड़ा है, सबको पता और आपको पता है कि प्रजापति समाज कमज़ोर नहीं है। 7 साल में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था हमने। 31 जनवरी 2014 के लमसम हमने प्रदर्शन किया था। कम से कम 15,000 की भीड़ प्रजापति समाज के व्यक्ति यहाँ उपस्थित है। हम वो प्रदर्शन भी दोहरा सकते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा ताना बाना भाईचारा बना रहे, लेकिन कुछ शरारती तत्व ये चाहते हैं कि वह प्रजापति समाज कमज़ोर है, वो हमको कमज़ोर आंक रहे हैं, लेकिन वो गलती कर रहे हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं। हम प्रदर्शन भी करना जानते हैं, राजनीति भी करना जानते हैं और दूसरों का इलाज भी करना जानते हैं।